सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त 21 अरब रुपए जारी करने के हुक्म के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक कशमकश में घिरा दिखाई दे रहा है। एक तरफ हुक्म पर अमल दरामद न करने की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई का खतरा है, जबकि दूसरी तरफ कानूनी तौर पर कौमी असम्बली से मुस्तरद होने के बाद किसी भी सूरत इंतखाबी अखराजात के लिए रकम की अदायगी मुमकिन नहीं है। ख्याल रहे कि अदालत उज़्मा ने मरकजी बैंक को हिदायत कर रखी है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए वफाकी मजमूई फंड में से पीर तक 21 अरब रुपए जारी करे। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि ये फंड स्टेट बैंक के ज़ेर इंतज़ाम नहीं है और न ही ये इसे कंट्रोल करता है, जिससे अदालत उज़्मा ने जारी करने का हुक्म दिया है, जबकि कौमी असम्बली पहले ही बाज़ाब्ता तौर पर इसके इजरा की मुखालफत कर चुकी है। स्टेट बैंक के एक साबिक बैंकर के मुताबिक कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर वफाकी हुकूमत के अकाउंट से रकम के इजरा की हिदायत गैर मामूली है। स्टेट बैंक के एक साबिक डिप्टी गवर्नर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ये ऐसा ही है जैसे किसी बैंक में पैसे जमा कराने वाले की रजामंदी के बगैर इसके अकाउंट में से अदायगी करने को कहा जाए। रिटायर्ड डिप्टी गवर्नर के मुताबिक मुरवजा कानून के तहत वाहिद मुमकिन रास्ता यह है कि स्टेट बैंक अपनी ही नकद रकम से रुपए अतिया कर दे। ये एक प्रोविजन के तहत किया जा सकता है जो स्टेट बैंक को बैंकिंग और फाइनेंस में तहकीक के फ़रोग़ के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। वफाकी हुकूमत के एक आला तरीन ओहदे से रिटायर होने वाले ब्यूरोक्रेट ने कहा कि आइन के आर्टिकल 190 के तहत अदालत पार्लियामेंट को हिदायत जारी नहीं कर सकती। आइन कहता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशल अथॉरिटीज़ को सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत से काम करना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में अदालत उज़्मा वफाकी काबीना को हिदायत जारी कर सकती है जो कि एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, लेकिन मुकन्नना के लिए हिदायत जारी नहीं कर सकती जो कि पार्लियामेंट है। हुकूमत के मुताबिक वफाकी मजमूई फंड से रकम के इजरा के लिए पार्लियामेंट के एक्ट की ज़रूरत है। वफाकी काबीना ने पहले ही 9 अप्रैल को फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से पेश करदा एक बिल की मंजूरी दे दी है। बादजा यही बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिसने इस बिल को मुस्तरद कर दिया। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने आइन के मुताबिक रियासत के 3 सुतूनों मुकन्नना एग्जीक्यूटिव और अदलिया का हवाला देते हुए कहा कि ताकत के मराकज़ को किसी की ख्वाहिश पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक लॉ फर्म के शराकतदार बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के इस हिस्से पर एक सवालिया निशान है, जिसके तहत हुकूमत को 21 अरब रुपए फंड के लिए कौमी असम्बली से मंजूरी लेने की ज़रूरत है। कोई कैसे तवक्को कर सकता है कि पार्लियामेंट से इस ग्रांट की मंजूरी मिलेगी, जिसने पहले ही इससे इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत रकम खर्च करने के बाद मंजूरी लेने में एक बार फिर नाकाम हो गई तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद दिलचस्प आइनी सूरत हाल दरपेश है। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 190 के तहत काबीना को हिदायत दे सकती है जो इंतजामिया है, मगर पार्लियामेंट को हुक्म जारी नहीं कर सकती, और पार्लियामेंट के इनकार पर स्टेट बैंक की तरफ से 21 अरब की अदायगी ऐसे होगी जैसे अकाउंट होल्डर्स की मर्जी के बगैर बैंक इसकी रकम किसी दूसरे को दे दे। ताहम सवाल यह है कि अदालत के हुक्म पर किसी अकाउंट से रकम निकाली जा सकती है या नहीं, तो इसका जवाब है आम अकाउंट्स होल्डर्स के अकाउंट से तो निकाल सकते हैं, मगर पार्लियामेंट वो इदारा है जिस पर अदालत हुक्म लागू नहीं कर सकती, लिहाजा इसके अकाउंट को अपने हुक्म के ताबे नहीं ला सकती। ऐसा करना आइन के खिलाफ होगा। ख्याल रहे कि आइन के मालियाती, माली और तिजारती मामला से मुतालिक आर्टिकल बहुत वाज़ेह हैं और इन्हें इमरान खान हुकूमत ने जाते जाते स्टेट बैंक इस्लाहात बिल के जरिए मजीद वाज़ेह कर दिया था। आइनी तौर पर स्टेट बैंक माली और मालियाती पॉलिसी का जिम्मेदार है और इसकी दीगर जिम्मेदारियां ही इन निकात के गिर्द घूमती हैं, जबकि हुकूमत यानी वज़ीर आज़म, काबीना और वज़ीर ख़जाना माली और मालियात के इंतज़ाम के जिम्मेदार हैं। बजट बनाना और इस पर अमल करना इनकी जिम्मेदारी है। इन दोनों से हटकर आइन में एक आर्टिकल 160 भी है जो कौमी मालियाती कमीशन के हवाले से बताता है कि वसाइल किस तरह जमा होंगे। यही वसाइल की तकसीम का जिम्मेदार है। ज़ैली कवायद और ज़वाबित के ज़रिए जिनके तहत तमाम टैक्स वफाकी काबिल तकसीम पूल में जमा होंगे। इनका 57% सूबे में इनके तय शुदा हिस्से के मुताबिक तकसीम होगा। 43% मरकज़ को मिलेगा, जिनमें से दिफा, तनख्वाहें और इलेक्शन समेत दीगर जिम्मेदारियों की रकूम मुख्तस की जाएगी, और ये रकम बजट के तहत तकसीम के बाद बाज़ अहम और ज़रूरी वफाकी मजमूई अकाउंट्स अखराजात के ज़रिए वफाकी मजमूई फ़ंड में रखी जाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट के अखराजात, ऐवान सदर समेत बहुत से अखराजात इसी फंड से किए जाते हैं और इलेक्शन के लिए दरकार रकम भी इसी फंड से जारी होगी। लेकिन आर्टिकल 160 के साथ एक आर्टिकल 164 भी इसी आइन में मौजूद है, जो कहता है कि वफाकी मजमूई अकाउंट्स से कोई भी रकम सिर्फ कौमी असम्बली से मनी बिल मंजूर करवा कर ही खर्च या जारी की जा सकती है, और ये काम भी हुकूमत का है। यानी इस हवाले से स्टेट बैंक को कोई हिदायत कोई भी इदारा जारी नहीं कर सकता। अब हकायक ये हैं कि कौमी असम्बली पंजाब में इंतखाबी अखराजात से मुतालिक मनी बिल मुस्तरद कर चुकी है। कौमी असम्बली से मुस्तरद होने के बाद किसी भी सूरत इंतखाबी अखराजात के लिए रकम की अदायगी मुमकिन नहीं, और अगर स्टेट बैंक इसका कोई भी बड़े से बड़ा अफसर भी अब रकम जारी करेगा तो आइन के आर्टिकल 5 के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा। इतलात ये गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत इस सूरत में कार्रवाई करने का भी सोच रही है, और अगर किसी वजह से हुकूमत बराह रास्त ना भी कर सकी तो जो ऑडिट बनेगा इसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उठाकर न सिर्फ इस आर्टिकल के तहत कार्रवाई की शिकायत कर सकती है, बल्कि बाज़ और इक़दामात की सिफारिश भी कर सकती है। अब ये बात वाज़ेह है कि इदारों में लड़ाई में एक आइनी इदारा आइन शिकनी के अहकामात देगा तो दूसरा इसके खिलाफ कार्रवाई को तैयार होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।